हेलो एवरीवन वेलकम टू पावर इलेक्ट्रिक्स। आज तो आम स्टार्ट करवा आमर डिस्कसन डीसी जनरेटर स्टार्ट करवा। डीसी जनरेटर फास्ट है आम डीसी जनरेटर पढ़ुचे कहीं डीसी जनरेटर आम कौन पाई पढ़ा डीसी जनरेटर एप्लिकेशन कौन एक्चुअली जनरेटर माने कौन फास्ट बुझा जनरेटर माने कौन। जनरेटर है जी मेकानिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी रे कन्वर्ट करे ताको आम कहवा जनरेटर। जनरेटर है जनरेटर माने कौन बुझ ना the device converts mechanical energy into electrical energy। जे मेकानिकल जो डिवाइस मेकानिकल एनर्जी रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करुच्ची ताको आम कहवा जनरेटर। इट कन्वर्ट्स सिंपली आम कहीपर जनरेटर माने जे कन्वर्ट करुच्ची मेकानिकल एनर्जी रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को द डिवाइस और द मशीन which converts mechanical energy into electrical energy is known as generator। तापर डीसी जनरेटर कौन को कह आम पढ़ा तो डीसी जनरेटर माने कौन डीसी जनरेटर माने आउटपुट रे आमे इनपुट देले इनपुट आमे देले मेकानिकल एनर्जी देले कहा को मशीन को देले देन मशीन हमको आउटपुट देला मशीन रु जनरेट हैला इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तापर ए अल्टरनेटिव क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये कौन करिवो कन्वर्ट करिवो डीसी रे डायरेक्ट करंट रे। ये क्या द्वारा कन्वर्ट करिवो ना कम्यूटेटर गोटे लगे या भितर मशीन भितर गोटे लगी कम्यूटेटर जे कन्वर्ट करुच्ची अल्टरनेटिंग करंट रु डायरेक्ट करंट को। तो तार बेसिक जिनस थिला मशीन रो डीसी जनरेटर रो बेसिक थिला एबे वन बाय वन तार कंस्ट्रक्शन तापर वर्किंग प्रिंसिपल देन वन बाय वन करके सब जिनस कवर करवा। नेक्स्ट आसवा कंस्ट्रक्शन को। देखो कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सब अच्छी द मेन पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन आर योक पोल कोर एंड पोल शू फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग कम्यूटेटर ब्रशेस एंड बियरिंग्स इंटरपोल एंड शाफ्ट। टोटाल कंस्ट्रक्शन रे ये सातटा ये नौटा पार्ट अच्छी ये नौटा पार्ट रे ही ये नौटा पार्ट रू ही टोटाल सी मॉडल होईची हमर डीसी जनरेटर और डीसी मशीन। डीसी जनरेटर कहि परिबो और डीसी मशीन भी कहि परिबो काहे ना डीसी जनरेटर और डीसी मोटर दुईटा जाक प्राय कंस्ट्रक्शन से मानकर सेम ओनली वर्किंग डिफरेंट। नेक्स्ट एबे कंस्ट्रक्शन रे योक रो काम कौन पोल कोर एंड पोलसू रो काम कौन फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग कम्यूटेटर ब्रशेस एंड बियरिंग्स इंटरपोल एंड शाफ्ट ये सबूतक विषय आम एबे डिस्कसन करवा। ये देखो ये है योक इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए डीसी मशीन। Yoke is the outermost covering of a DC machine. It is also called as frame। एटा है टोटाल आउटर पार्टा ये जो आउटर पार्ट अच्छी ये आउटर पार्ट को कह जाउची योक। देखो ये ऊपर जोटा अच्छी ये देखो ये टर्मिनल बॉक्स ये तुम आई हुक और लिफ्ट आए जहाँ द्वारा तुम मशीन को लिफ्ट कर माने टेकिकी गोटे प्लेस रू आउ गोटे प्लेस को नहीं पार
एटा को कह फ्रेम, ये तुम फिट, तले ये तुम फिट। नेक्स्ट योक विषय जान लो, ये योक रो डायग्राम देख लो, ता विषय आउ किछि जानिबा चलो। नेक्स्ट योक रो फंक्शन कौन, फंक्शन को देखिबा। इट प्रोवाइड्स मेकानिकल सपोर्ट, इट प्रोवाइड्स मेकानिकल सपोर्ट। योक प्रोवाइड करुच्ची मेकानिकल सपोर्ट, मेकानिकल सपोर्ट से क्या प्रोवाइड करुच्ची ना तार आर्मेचर को योक भितर माने मेसीन रे जहाँ जहाँ जिनस सब इनक्लूड अच्छी समस्त को सी प्रोटेक्ट करुच्ची आउ प्रोवाइड करुच्ची गोटे मेकानिकल सपोर्ट। तो नंबर 1 पॉइंट कंप्लीट। देन नंबर 2 पॉइंट, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू होल मेसीन फ्रॉम हार्मफुल एटमॉस्फेरिक एलिमेंट, हार्मफुल एटमॉस्फेरिक एलिमेंट जमीती कि मॉइस्चर कंटेंट रे माने वर्षा दिन मॉइस्चर कंटेंट आसी जाए। देन एयर रे बहुत किसी गैसेस बहुत किसी एलिमेंट भी प्रेजेंट थांती, तो से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को और एटमॉस्फेरिक एलिमेंट को भीतर को न आसवा लगी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। नेक्स्ट इट कैरी द मैग्नेटिक फ्लक्स, इट कैरी द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द पोल, पोल रे जो पोल माने कौन जमती कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल रे जो मैग्नेटिक फ्लक्स एटा देखो एटा ला गोटे नॉर्थ पोल, ये ला साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल रु जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स मैंने पास होता है से लाइन्स ऑफ फोर्स को ये कौन करुच्ची इट कैरी द मैग्नेटिक फ्लक्स, ये कौन करुच्ची कैरी करुच्ची मैग्नेटिक फ्लक्स को कौटू कैरी करुच्ची ना नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो पास होची जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स से और लाइन्स और मैग्नेटिक फ्लक्स को से कैरी करुच्ची कहा थ्रू रे कैरी करा होची ना कोर थ्रू रे सॉरी योक थ्रू रे कैरी करा जाउची। नंबर 3 पॉइंट कंप्लीट। देन योक इज मेड ऑफ कास्ट आयरन फॉर स्मॉल मेसीन, जदि तुम छोट मेसीन देख छोट जेनेरेटर तुम कनसीडर कर देन से छोट मेसीन और स्मॉल मेसीन को तुम यदि कनसीडर कर तुम जापर जे तार जो को मटेरियल से यूज होती। एग्जाम रे बहुत थर क्वेश्चन भी ये आसे कि योक इज मेड ऑफ डैश मेटल, लिखाई सिलिकॉन स्टील, लिखाई कास्ट आयरन। जदि तुम स्मॉल मेसीन डिस्कसन करा जाए और स्मॉल मेसीन जब पचरा जाए तुम आंसर कर कास्ट आयरन, योक इज मेड ऑफ कास्ट आयरन फॉर स्मॉल मेसीन। जदि लार्ज मेसीन रो एग्जांपल दिए, जदि लार्ज मेसीन रो क्वेश्चन आसथिबो योक इज मेड ऑफ डैश मेटल फॉर लार्ज मेसीन, देन तुम लिखिबो सिलिकॉन स्टील। तो ये तुम आमर थिला फंक्शन योक रो फंक्शन विषय। देन एबे आगु बढ़िबा। नेक्स्ट आसला पोल कोर एंड पोल शू। देखो ये जो डायग्राम दिया जाइए ये तुम पोल कोर और पोल शू रो डायग्राम, ये तुम लैमिनेटेड पोल कोर। देन जो होल अच्छी ये राइवेट होल, ये तुम पोल शू, यहाँ तुम पोल शू तुम पोल शू। नेक्स्ट ये तुम लैमिनेटेड पोल शू, लैमिनेटेड पोल शू। तापर सॉलिड पोल कोर, ये तुम सॉलिड पोल कोर। सॉलिड पोल कोर तापरे डायग्राम देख लो पोल कोर और पोल शू रो डायग्राम देख लो। तापरे ये जो सॉलिड पोल कोर एटा देख लो, एटा सॉलिड पोल कोर तुमको कहली सॉलिड पोल कोर लैमिनेटेड पोल शू, ये तुम पोल शू।
ये राइबेट होल। तापर जानिबा या विषय पोल कोर और पोल शू विषय अधिक जानिबा। देख द फील्ड मैग्नेट कनसिस्ट ऑफ पोल कोर एंड पोल शू। फील्ड मैग्नेट तुम कनसिस्ट होती मान या तुम क्या को लेकिन फील्ड मैग्नेट गठित ना पोल कोर आ पोल शू को नहीं गठित। पोल कोर कोटा देखले पोल कोर कोटा और पोल शू कोटा देखले। एवं नेक्स्ट पॉइंट को जंप करवा। द पोल कोर्स आर फिक्सड टू द मैग्नेटिक फ्रेम और योक बाय स्क्रू। पोल कोर फिक्स होता है मैग्नेटिक फ्रेम सहित। मैग्नेटिक फ्रेम कोटा जोटा योक तुम कह जोटा योक। एवं स्टार्टिंग रू मुझे सारे योक कौन तो योक रे स्क्रू द्वारा से फिक्स होता है। किए फिक्स होता है ना पोल कोर फिक्स होता है। देन नंबर 3 पॉइंट ईच पोल कोर हैज ए कर्व्ड सरफेस व्हिच इज कॉल्ड एज पोल शू। जो कर्व्ड सरफेस देखली ताको कह पोल शू। देख ये जो कर्व सरफेस देखली ये जो कर्व सरफेस एमती होची ये जो कर्व सरफेस या कह पोल शू। नेक्स्ट फंक्शन कौन पोल कोर और पोल शूर फंक्शन कौन। इट सपोर्ट्स एंड होल्ड द फील्ड वाइंडिंग। पोल कोर और पोल शूर काम कौन ये सपोर्ट करिवो आ होल्ड कर रखिवो फील्ड वाइंडिंग को। नेक्स्ट ड्यू टू पोल शू मैग्नेटिक फ्लक्स स्प्रेड इन द एयर गैप यूनिफॉर्मली। जेहेतु तुम पोल शू अच्छी तो सी मैग्नेटिक फ्लक्स को पास करवा लगी गोटे डायरेक्शन दौची। मैग्नेटिक फ्लक्स को पास करवा लगी गोटे डायरेक्शन दौची। देख पोल कोर एमती अच्छी ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को पास करवा लगी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा लगी और यूनिफॉर्मली पास करवा लगी ये गोटे डायरेक्शन परफेक्ट डायरेक्शन प्रोवाइड करुची। ड्यू टू पोल शू मैग्नेटिक फ्लक्स स्प्रेड इन द एयर गैप रे मैग्नेटिक फ्लक्स को स्प्रेड करा जाउची यूनिफॉर्मली स्प्रेड होउची यूनिफॉर्मली। कहीं क्या द्वारा होउची पोल शू द्वारा होउची। जदि पोल शू न था देन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो पारंतानी। बुझीगला। एबे नेक्स्ट द पोल कोर एंड पोल शू। नेक्स्ट पॉइंट देखा द पोल कोर एंड पोल शू आर मेड ऑफ थिन लैमिनेशन ऑफ कास्ट स्टील। पोल कोर और पोल शू कोथरे मेड होती कास्ट स्टील रे तैयारी होती व्हिच आर राइवेटेड टुगेदर। से माने ताको पंच करा जाय थाए ताको कोना सेठी होल करा जाय थाए कोन पई। राइवेट मीन्स पासिंग मेटल पिन को पास करवा लगी होल करा जाय थाए। होल एथपाई करा जाय थाए कि मेटल पिन को पास करवा लगी आउ सेतिरे एयर को इंजेक्ट एयर सेठी कूलिंग पर्पज पई यूज करा जाए। देन लैमिनेशन रो थिकनेस। लैमिनेशन जो हमरो लैमिनेशन होउची लैमिनेशन रो थिकनेस केते थिबा दरकार। लैमिनेशन रो थिकनेस 0.25 mm टू 1 mm भितरे रहबा दरकार। तापरे लैमिनेशन ऑफ अ कोर इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। लैमिनेशन कोन बाय करा जाए क्वेश्चन आसीबो एग्जाम रे। लैमिनेशन कौन क्वेश्चन आसीबो एग्जाम रे व्हाई लैमिनेशन इज रिक्वायर्ड इन डीसी मशीन और इन डीसी जनरेटर और इन डीसी मोटर। तो तले थी ऑप्शन रे एडी करंट लॉस कोर लॉस और तुम कॉपर लॉस को रिड्यूस करवा लगी। तो तुम कौन आंसर लिखिबो तुम लिखिबो रिड्यूस एडी करंट लॉस रे तुम टिक करके आसीबो। बुझीगला। तो लैमिनेशन ऑफ अ पोल कोर इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। देन नेक्स्ट पेज देखा तापर आसो आमर फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग देख फील्ड वाइंडिंग माने कौन जोटा आमर जो कॉइलटा को आम गोड़े जो कपर वायरटा को वुंड करा जाउची गोड़ा जाउची। जदि गोटे कपर कनेक्टरटे गोटे मिनिट देख ए
जदि गोटे कपर वायर को आम एमती टर्न कले तो या कहवा कॉइल। जदि एमती टर्न टर्न करके एमती ताको सीरीज रे कनेक्ट एमती टर्न टर्न करके सीरीज रे कनेक्ट कले देन दीटा पॉइंट बाहर कले देन टोटाल टाको कह वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग को वायर रे होची कपर वायर रे होची जानि पारल। द फील्ड वाइंडिंग्स आर यूज्ड टू फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड वुंड ऑन द पोल कोर। तो फील्ड वाइंडिंग आर यूज्ड टू फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेट। फील्ड वाइंडिंग तुम यूज करा कौन फील्ड वाइंडिंग तुम यूज करा कौन टू फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेट वुंड ऑन द पोल कोर जोटा कि पोल कोर रे गुड़ा जाई थाए। नेक्स्ट इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स आफ्टर एनर्जाइज जिते बेले तुम एनर्जाइज हो जिते बेले तुम एनर्जाइज हो तुम फील्ड वाइंडिंग से सी प्रोवाइड कर कौन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोवाइड कर। देख यहाँ मोर वाइंडिंग गोटे मिनिट यहाँ गोटे मोर मेटाल ये मेटाल उपर मुझे वाइंडिंग कली वुंड कली आपको मु सप्लाई देली फील्ड को मु सप्लाई देली। तो फील्ड को सप्लाई देले कौन हम फील्ड को सप्लाई देले करंट फ्लो कर। तो करंट फ्लो कले कौन हम ये गोटे मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हम गोटे मैग्नेटिक फील्ड एमती मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हम। तो जो मैग्नेटिक फील्ड रू ये जो लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर कह फ्लक्स। तो सेमती यहाँ गोटे मुझे बार मैग्नेट को कनसीडर कर दिस इज ए बार मैग्नेट दिस इज ए बार मैग्नेट। तो तुम यदि कनसीडर कर तुम फील्ड वाइंडिंग जो मैग्नेट तुम पोल्स जो हिसाब से रोचे तो ताकू आम जदि से फील्ड वाइंडिंग को आम सप्लाई दबा देन से कौन कर मैग्नेटाइज हम। मैग्नेटाइज है से शो कर नॉर्थ पोल साउथ पोल शो कर। नॉर्थ पोल साउथ पोल को एक्सटर्नली मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एमती पास हम। नंबर 1 पॉइंट कंप्लीट। नंबर 2 पॉइंट कंप्लीट। नेक्स्ट नंबर 3 पॉइंट field coils are connected in series with each other in such a direction around pole core so that alternate n pole and s pole are formed। देखो field coils को कनेक्ट करा जायछि सीरीज रे with each other such a direction ताको एमिति डायरेक्शन रे कनेक्ट करा जायछि पोल कोर रे जेमिति कि से शो करिवे अल्टरनेट n पोल आउ s पोल। अल्टरनेट एन पोल आउ एस पोल केमती शो करेंगे देख ये जब तुम कनसीडर कर नॉर्थ पोल एटा साउथ पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल आमर एमती फॉर्म हवा कथा। तो एमती फॉर्म हवा देखेले ताको पर्टिकुलर डायरेक्शन में कनेक्ट करा जीवो जेमिति से शो करिवो और से बिहेव करिवो नॉर्थ पोल अपोजिट और अल्टरनेट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एमती हेले ही सी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स तांकर फोर्स को डेवलप हम जहाँ द्वारा कि सी रोटेट करे ईएमएफ इंड्यूस कर पारे आउ मे भी जदि तुम मोटर केस रे कनसीडर करिवो तेन से गोटे फोर्स आउ टॉर्क क्रिएट करि परिबे। तापर नेक्स्ट फील्ड वाइंडिंग्स आर मेड ऑफ कॉपर। फील्ड वाइंडिंग तुमर कोथि तैयारी जाय वाइंडिंग टर्म शुणुच माने तुम डायरेक्टली कॉपर को क्लिक करिवो। फील्ड वाइंडिंग तुमर कॉपर वायर रे तैयारी करा जाय थाए। एबे फील्ड वाइंडिंग कंप्लीट हैला या पर देखिबा नेक्स्ट देखो एटा तुम फील्ड वाइंडिंग भल से देख एटा तुम फील्ड वाइंडिंग एटा तार टोटाल कवरटा ये कवर भीतर देख तुम कपर वाइंडिंग लगी कपर वाइंडिंग कपर कंडक्टर रे वाइंडिंग करा जायछि आउ दुईटा टर्मिनाल तुम बाहरी
ए दुटा टर्मिनाल को तुम सप्लाई दिज्व सप्लाई दिहले कौन हम एनर्जाइज हम आउ बिहेव कर मैग्नेट बिहेव एज ए मैग्नेट एंड सो नॉर्थ पोल एंड सो अल्टरनेट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बुझीगला। एवं नेक्स्ट देखिबा तापर देखिबा आर्मेचर कोर। देखो आर्मेचर कोर इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन। आर्मेचर कोरटा गोटे रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन माने मशीन रोटेटिंग पार्ट है आर्मेचर कोर किंतु सबू जगार नुहे जदि जिते डीसी मशीन कथा आसूची डीसी जेनरेटर हो कि डीसी मोटर हो जिते डीसी मशीन कथा आसूची सेते बेले आर्मेचर तुमर रोटेटिंग पार्ट बट जो अल्टरनेटर तुम पढ़ो हेल्ले तुम अल्टरनेटर पढ़ो कि तुम इंडक्शन मोटर पढ़ो 3 फेज इंडक्शन मोटर से तुम आर्मेचरटा स्टेशनरी पार्ट नॉट रोटेटिंग पार्ट इट इज कनेक्टेड टू द शाफ्ट। आर्मेचर तुम कनेक्ट होता है शाफ्ट सहित आर्मेचर प्राइम मूवर इज कनेक्टेड टू द शाफ्ट टू मूव द आर्मेचर। प्राइम मूवर तुम जो रोटेटिंग अच्छी रोटेटिंग प्राइम मूवर तुम प्राइम मूवर कनेक्ट होता है क्या सहित शाफ्ट सहित कौन पाई ना टू मूव द आर्मेचर को मूव करने लगी प्राइम मूवर कनेक्ट होता है शाफ्ट सहित। नेक्स्ट इट इज सिलिंड्रिकल और ड्रम शेप एटा देखिए केमती ना सिलिंड्रिकल और ड्रम शेप एमती ड्रम भाया शेप हो बाहर तार शाफ्ट है सिलिंड्रिकल और ड्रम शेप। यार थिकनेस ऑफ लैमिनेशन 0.25 mm टू 1 mm। तापर फंक्शन कौन आर्मेचर कोर रो इट होल्ड्स द आर्मेचर कंडक्टर ये होल्ड करिवो आर्मेचर कंडक्टर को आर्मेचर कोर रो काम हैला से होल्ड करिवो माने ता भीतर ही तुम आर्मेचर कंडक्टर को रखा जिवो। नेक्स्ट इट प्रोवाइड्स ए पाथ ऑफ अ वेरी लो रिलक्टेंस टू द फ्लक्स ये कौन करिवो ये पाथ प्रोवाइड करे बहुत लो रिलक्टेंस माने कौन जमीती आमर इलेक्ट्रिक सर्किट रे रेजिस्टेंस माने कौन रेजिस्टेंस है अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट जी करेंट को अपोज करे ताकू कहूँ आम रेजिस्टेंस सेमिति मैग्नेटिक सर्किट रे जे मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करे ताकू कह जाउछि रिलक्टेंस। तो ये लो रिलक्टेंस पाथ से प्रोवाइड करिवो जहाँद्वारा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स पास करिवो। तो आर्मेचर कोर सरला एबे आकु देखियो आर्मेचर कोर रे आउ किछि अछि देखियो देन आसीबा आर्मेचर वाइंडिंग को। आर्मेचर वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग इज द इंटरकनेक्शन ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स प्लेस्ड इन द स्लॉट। आर्मेचर वाइंडिंग है गोटे इंटरकनेक्शन ऑफ आर्मेचर कंडक्टर माने जेतिकी कंडक्टर तुम आर्मेचर रे यूज करा जाउछि सब तांकर इंटरकनेक्शन को टोटालटा को कह जाउछि हमर आर्मेचर वाइंडिंग माने गोटे स्लॉट है एमती स्लॉट है कि मन रहिला ये टोटालटा ये जो आसला एमती दुटा ये टोटालटा को कह जाउछि आर्मेचर वाइंडिंग। एटा गोटे छोट एग्जांपल द्वारा मु बुझाऊँगी आर्मेचर वाइंडिंग ये मे बी यही फॉर्म रे थाई पारे मे बी अलग फॉर्म रे किंतु इंटरकनेक्शन ऑफ आर्मेचर कंडक्टर माने जतिक कंडक्टर यूज हो आर्मेचर रे सब तंकर इंटरकनेक्शन को कह जाउछि आर्मेचर वाइंडिंग जोटा कि तंकर कोडी प्लेस होता है स्लॉट रे प्लेस होता है। तापर नेक्स्ट windings are made of copper conductor and are insulated from each other and armature core। नंबर 2 पॉइंट देखो windings are made of copper conductor windings को तैयारी होता है कॉपर कंडक्टर रे तैयारी होता है मुझे प्रीवियस सेक्शन रे कहली and are insulated from each other कौन पे इंसुलेट करा जाए insulated from each other and armature core सहित आउ प्रत्येक कंडक्टर
गोटे कंडक्टर आउ गोटे कंडक्टर सहित से माने इन्सुलेटेड थांती सुपर एनामेल्ड कपर कंडक्टर यूज करा जाए इन्सुलेटेड थांती कौन पे इन्सुलेटेड थांती जदि शॉर्ट हो जिवे देन टोटल आर्मेचर रो जो फंक्शन रहिबा कथा से फंक्शन रहिबोनी। नेक्स्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग केते प्रकार रो ना दी प्रकार रो गोटला लैप वाइंडिंग आ गोटला वेव वाइंडिंग। तापर देखो इन लैप वाइंडिंग नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ पोल। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ को जदि आमे ए कंसीडर करिबा तो ए इक्वल टू पी पी हैला तमर नंबर ऑफ पोल ए हैला नंबर ऑफ पैरेलल पाथ नंबर ऑफ पोल ए हैला नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ओके। नेक्स्ट वेव वाइंडिंग देखिबा इन वेव वाइंडिंग द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स आर इक्वल टू 2 वेव वाइंडिंग रे पैरेलल पाथ 2 रहइबो। वेव वाइंडिंग रे जदि किछि क्वेश्चन आसीबो जदि पैरेलल पाथ ए तमरो सब कनसिडर करिवो 2 बट जदि तुम लैप वाइंडिंग रो किछि प्रॉब्लम सॉल्व करिवो तो मन रखि थाओ नंबर ऑफ पोल जदि 8 अछि त पैरेलल पाथ जदि नंबर ऑफ गोटे मिनिट जदि नंबर ऑफ पोल तुमरो 8 अछि ताले नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए इक्वल टू 8 हबो इन द केस ऑफ लैप वाइंडिंग बट नंबर ऑफ पैरेलल पाथ सब बेले तुमरो 2 कंसीडर करा जिवो को केस रे ना वेव वाइंडिंग केस रे। ये तुमरो आर्मेचर वाइंडिंग सरला। नेक्स्ट देखो आर्मेचर वाइंडिंग देखियो केमती ये तुम आर्मेचर वाइंडिंग ये तुम कॉइल और वाइंडिंग तापर आउ जहाँ भी सब अच्छी तुम कम्यूटेटर सेगमेंट से आगू को आम देखा। नेक्स्ट तापर आसो कम्यूटेटर कम्यूटेटर काम कौन ना इट इज यूज टू कलेक्ट करेंट फ्रॉम द आर्मेचर कंडक्टर रे जो करेंटा इंड्यूस होउची ड्यू टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से करेंटा को कलेक्ट करिवो कम्यूटेटर। किंतु तुम मैक्सिमम टाइम शुणिथिबो कि ब्रश रो काम हला कलेक्ट करबा लागि करेंट ब्रश इज यूज टू कलेक्ट द करेंट ब्रश यूज करा जाउची करेंट को कलेक्ट करबा लागि किंतु आर्मेचर कंडक्टर तमर एठी कम्यूटेटर फेर सेही कथा कहा जाउची कि कम्यूटेटर तमर यूज करा जाउची कलेक्ट करबा लागि आर्मेचर कंडक्टर रो करेंट एटा भी ठीक। नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट इट इज यूज्ड एज ए कन्वर्टर कहीं कहगला इट इज यूज्ड एज ए कन्वर्टर तुम तो डीसी जेनेरेटर कथा कनसीडर करुच देन डीसी जेनेरेटर केस रे कम्यूटेटर काम है एसी रु डीसी करवा डीसी जेनेरेटर केस रे इन डीसी जेनेरेटर जदि जेनेरेटर कथा तुम जेनेरेटर को तुम कनसीडर कर देन कम्यूटेटर काम है एसी टू डीसी कन्वर्ट कर बट इन केस ऑफ मोटर डीसी मोटर देन कम्यूटेटर काम हम डीसी टू एसी कर वाइस वर्षा अपोजिट बुझेगा तो डिफरेंट वर्क को पॉइंट रे से को काम करुच्ची को मेसीन रे से को काम करुच्ची डीसी जेनेरेटर केस रे से कौन काम करुच्ची डीसी मोटर केस रे कौन काम करुच्ची एथुरु एग्जाम रे किछि क्वेश्चन आसे मस्ट भी क्वेश्चन आसे तो यार चांसेस अच्छी मस्ट भी या नोट करता हो। कम्यूटेटर काम होला इन द केस ऑफ डीसी जेनेरेटर कम्यूटेटर इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी टू डीसी इन द केस ऑफ डीसी मोटर इट कन्वर्ट्स डीसी इनटू एसी डायरेक्ट करंट इनटू अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखिबा इट इज ऑफ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर एंड मेड ऑफ हार्ड रन कपर एटा तुमरो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर थाए कम्यूटेटर स्ट्रक्चर सिलिंड्रिकल थाए आउ कोथे तयारी ही थाए हार्ड रन कपर माने सबुठ हार्ड कपर मटेरियल रे ताकू तयारी करा जाय थाए सेगमेंट करा जाय थाए कपर सेगमेंट कपर रे ताकू तयारी करा जाय थाए। नेक्स्ट
commutator segments are insulated from each other by a thin layer of mica. commutator जो segment जो कपर से हार्ड्रन कपर तुम लग जाए और सेगमेंट थाए ताकू इन्सुलेट भी करा जाए थाए गोटे सेगमेंट आउ गोटे सेगमेंट सहित इन्सुलेटेड थाए कनेक्ट न थाए तो ताकू केमिति इन्सुलेट करा जाए थाए गोटे थिन लेयर माने पतला लेयर रो माइका यूज करा जाए ता भितर ताकू सेपरेट करवा लगी। नेक्स्ट ये देखो कम्यूटेटर एंड ब्रशेस ये तुम कम्यूटेटर कम्यूटेटर ये तुम ब्रशेस जोटा तुम कहो कार्बन ब्रशेस तापर देख कम्यूटेटर भितर गोटे गोटे गैप अच्छी ये जो गैप टिके टिके अच्छी ये जो गैप है से गैप को कह जाउची कौन इन्सुलेटेड लेयर से इन्सुलेटर सेटा को इन्सुलेटर यूज करा जाउची ना थिन लेयर ऑफ माइका माइका इन्सुलेशन यूज करा जाउची गोटे पतला लेयर रो माइका सेठी यूज करा जाउची गोटे लेयर गोटे सेगमेंट रो आ गोटे सेगमेंट को सेपरेट करबा लगी। कम्यूटेटर आ ब्रशेस रो फिगर देखिलो डायग्राम देखिलो एबे आगु को देखिबा ब्रशेस एंड बियरिंग। It is used to collect current from the commutator and supplied it to the external circuit. ब्रशेस कौन पाई तुम यूज करा जाउची कलेक्ट करवा लगी करेन्ट को कोठू ना कम्यूटेटर रू देख कौन क्वेश्चन को भल से बुझिबो जदि कम्यूटेटर तुमर जदि तुम कम्यूटेटर प्रेजेंट अच्छी ऑप्शन रे तो मस्ट बी डैश इज यूज टू कलेक्ट करेन्ट फ्रॉम द आर्मेचर कंडक्टर जदि ए केस रे तुमको कम्यूटेटर प्रेजेंट थी ऑप्शन रे तुम कम्यूटेटर को ही टिक करिवो ना कि ब्रशेस को ब्रशेस रो काम है कलेक्ट करिवो करेंट कम्यूटेटर ठारू बुझेला आउ आउ तार काम कौन से सप्लाई करिवो ब्रश रो काम है से कलेक्ट करिवो करेंट को कम्यूटेटर ठारू देन से सप्लाई करिवो एक्सटर्नल सर्किट को। तापरे ब्रशेस आर प्लेस्ड इन ब्रश होल्डर ब्रशेस कोठी ताको प्लेस करा जाए ना ब्रश गोटे होल्डर थाए से होल्डर रे ताको प्लेस करा जाए ताको रखा जाए। देन नेक्स्ट पॉइंट इट इज मेड ऑफ कार्बन एंड आर इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स। ब्रश कार्बन ब्रश आमर जो ब्रशेस यूज करा जाए से ब्रश को मटेरियल तैयारी होता है को एलिमेंट रे ना कार्बन रे तैयारी करा जाए थाए आउ ताकर शेप गोटे रेक्टेंगुलर तार शेपटा गोटे रेक्टेंगुलर बॉक्स भाया आउ ताको रखा जाए भी से रेक्टेंगुलर बॉक्स रे ब्रश होल्डर सेटा। देन नेक्स्ट पॉइंट बियरिंग्स आर यूज्ड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बियरिंग्स आम कौन पाई पड़ा ना बियरिंग्स रो काम कौन ना बियरिंग तुम यूज करा जोटा तुम रेगुलर बेसिस रे तुम पार्टी भी कहूब बेरिंग बेरिंग किंतु बेरिंग है एक्चुअली बियरिंग यूज करा जाए फ्रिक्शन को रिड्यूस करने लगी जो घर्षण हुए तो से घर्षण हेनी स्मूथली ऑपरेट कर स्मूथली रोटेट करने लगी यूज करा जाए बियरिंग। तापर नेक्स्ट देखिबा तापर देखिबा इंटरपोल विषय रे इट इज लोकेटेड इन योक बिटवीन मेन फील्ड पोल देख ये तुम मेसीन ये तुम पोल गोटे पोल या गोटे पोल या गोटे पोल टोटल 4टा पोल अच्छी तो तुम इंटरपोल ये प्लेस करा जाता है दीटा पोल भितर तुम प्लेस करा जाता है इंटरपोल ये इंटरपोल
इंटरपोल। तापर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट पॉइंट द इंटरपोल वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ आर्मेचर वाइंडिंग्स। इंटरपोल वाइंडिंग तुम आर्मेचर वाइंडिंग सहित सीरीज रे कनेक्टेड होता है। तो आम ये जानले इंटरपोल तुम कौटी लगी था। इंटरपोल एग्जाम क्वेश्चन आसो इंटरपोल इज कनेक्टेड इन व्हिच वाइंडिंग, तो तुम लिख आर्मेचर वाइंडिंग। जदि क्वेश्चन आसे इंटरपोल इज प्लेस्ड इन डैश, तो तुम लिख बिटवीन मेन फील्ड पोल्स। तो इंटरपोल विषय में आहुरी अधिक आम जाना आर्मेचर रिएक्शन जो पढ़ा से टाइम आम जाना इंटरपोल विषय में। तापर नेक्स्ट देखिए आगे कौन अच्छे।